जय हिंद साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। कुल आपको जहां से वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया जाएगा और आप सभी को भी पता है कि 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक पेपर होगा। तो टाइम अब आप सभी के पास नहीं है, कुछ ही समय बचा हुआ है। तो आप इन समय के अंदर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है, आप सभी कमेंट के माध्यम से आप मुझे आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम ऐसे 50 चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किए हैं जिसमें कि आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया हूँ। तो आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कीजिएगा। जिसका आंसर आपको पहले से पता है वो आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्रश्नों में कहता है कि फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। यहाँ से डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एब्सिसिक अम्ल। आगे की प्रश्न देखिएगा, मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। देखो प्रश्न में कहा 1/2, 3/4, 27/16 और 81/64 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यदि अंश बटे हर के रूप में दिया रहता है, और मोसो पूछा जाता है तो अंशों का मोसो निकालना है। यानी कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले का मोसो निकालना है और नीचे वाले का आपको लोसो निकालना है। सभी प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे, अच्छे तरीके से करने वाले हैं। यदि आप 1, 3, 27 और 81 का मोसो निकालिएगा तो क्या निकलेगा? सबसे छोटी संख्या 1 है। 1, 3, 27, 81 सभी को काट देगा तो इसका मोसो तो 1 आएगा। अब लोसो निकालना है। लोसो निकालने से पहले ऊपर में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकल्प ए में ऊपर में 9 है तो ये आपका गलत होगा। सी में ऊपर में 81 है, ये भी गलत होगा। 243 है, ये भी गलत होगा। तो देखा आपने यहाँ पर कुछ ही देरों में आंसर आराम से निकाल दिए। तो इसका सही जवाब बी होगा। आगे आप 2, 4, 16, 64 का एलसीएम लीजिएगा तो 64 होगा। एलसीएम क्या होगा साथियों? 64 हो जाएगा। यानी आपका बी वाले बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को आराम से समझ चुके हैं। तो चलिए साथियों, अब प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। 3 में कहा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो यह डैश का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा, ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। यहाँ से सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और जिसका आंसर आप बता सकते हैं, या लगता है कि आप इसका आंसर निकाल लोगे, तो वीडियो को रोककर आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है कि गुप्त प्रशासन में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? गुप्त प्रशासन में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था?
तो दंड पासिक कहा जाता था। यहाँ से आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, दंड पासिक कहा जाता था। आगे की प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग के प्रश्न हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। तो सबसे पहले आप 616 से 610 पर जाते हो, तो यहाँ जो है -6 की कमी किया गया। फिर 610 से आप 612 पर जाइएगा, यहाँ पर जो है +2 किया गया। 612 से 606 पर चलिएगा, फिर से -6 की कमी। 606 से 608 पर चलिएगा, यहाँ +2। अब आगे क्या होगा, -6 + 2 -6 + 2, तो आगे -6 होगा। 608 में 6 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका 602 होगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 602 और 602 जो है आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो ए आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। और यदि आप 2026 में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते, निकालना चाहते हैं, तो हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट PDF को तैयार किए हैं, जिसे कि आप पढ़कर अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। यदि आप PDF को लेना चाहते हैं तो इन दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज करके आप जो हैं PDF मंगाकर अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 59 रुपीज़ साथियों पेमेंट लगेगा, जिसमें कि आपको आंसर की एंड साथ साथ सॉल्यूशन वीडियो भी दिया जाएगा और आप अच्छे तरीके से जो हैं PDF जो हैं समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7 में कहा कि निम्न कोशिकाओं में से किस कोशिकाओं को एक छोर पर पार्श्व तंतु होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका न्यूरॉन। यहाँ से जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। तो आगे की प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका 10 है। किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाकर रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, पुनः रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप सभी पहले इन क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का प्रयास कीजिए, क्या सही जवाब आ रहा है। आप सभी इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। तो देखो आप यहाँ पर S से R पर चलोगे तो यहाँ पर -1 की कमी, फिर R से Q पर जाते हैं, यहाँ भी -1 की कमी, Q से P पर चलेंगे -1 की कमी, तो आगे भी -1 की कमी कीजिएगा। तो P का नंबर होता है 16, 16 में से 1 चला जाएगा 15, 15 पर आपका O आएगा। तो विकल्प B और C आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि R और Q शुरू में था। पुनः देखो G का नंबर 7, F का 6, -1 की कमी, F का 6, E का 5, -1 की कमी, E का 5, D का 4, -1 की कमी, यहाँ भी -1 की कम कर देंगे, 4 में से 1 चला जाएगा 3, 3 पर आपका C आएगा। 3 पर क्या आएगा, C आ जाएगा।
तो ये ई वाले आपका यहाँ से गलत होगा। देखो पूरा प्रश्न को जो है बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक पैटर्न को देखते हुए चलना है। तो यहाँ से आपका डी जो है साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 में कहा मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः जो है ये डिंब वाहिनी में होता है। कहाँ पर होता है? डिंब वाहिनी में। डी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखेंगे। देखो प्रश्नों में कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 30 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप ध्यान से देखिएगा 8:7 अनुपातिक राशि में है। तो सबसे पहले उनका महत्तम निकालने के लिए बोला। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो यदि आप 8-7 का HCF लीजिएगा तो क्या होगा। तो 7 से आप भाग लगा दो 8 में, एक बार में 7, फिर 1 से भाग लगाओ, जब तक नहीं कटता है तब तक भाग लगाया जाता है। तो HCF आपका क्या आया? HCF आपका 1 आ गया। HCF क्या आया साथियों? HCF यहाँ से आपका 1 आया। ठीक है। अब देखो फिर कहा कि HCF लेकिन रियल में HCF क्या है? 30। तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा? अनुपात 1 बराबर 30 होगा। फिर पूछा उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो साथियों आपको यहाँ से क्या निकालना है? एलसीएम। तो 8 और 7 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 8 और 7 का एलसीएम नहीं किसी संख्या से कटेगा तो गुना हो जाएगा 56। जब 1 बराबर 30 है तो 56 अनुपात बराबर क्या होगा? मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 18 होगा, 5 15, 1 16, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से 1680 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप ध्यान से देखिएगा विकल्प आपका डी में दिया गया है तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है विटामिन के। तो चलिए अब आगे की प्रश्न को देखिएगा। कॉमन यहाँ पर कहता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था। तो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट ने। किसने क्या? एनी बेसेंट ने। यहाँ से आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अमरावती, भवानी और हेमावती किस नदी की सहायक नदियों हैं। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इसका सही जवाब होगा कावेरी। बी जो है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। तो चलिए अब आगे की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो राइट आंसर होगा सतपुड़ा। बी क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। बी आपका जो है राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 19 में देखो कहता है निम्न में से
किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और हम आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम। ये जो है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे और ये आपके मैथ्स के प्रश्न हैं। इसमें कहा कि 10, 80, 30 के चतुर्थ अनुपाती और 7, 19, 28 के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम पहला का चतुर्थ अनुपाती निकाल लेते हैं। चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए इस तरह से लिखा जाता है 10:80 समानुपात लिखिएगा, फिर 30:x ले लेते हैं तो चौथा अनुपात का मान आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से आप पहले इनको हल कर लो। 10 ये बटे में आपका 80 हो जाएगा। उसके बाद 4 बिंदु का मतलब बराबर होता है, ये आपका 30/x होगा। 10 एकम 10, 10 तिया के 30, x बराबर आपका होगा 80 गुना 3 कीजिएगा 240। तो पहला चतुर्थ अनुपाती का मान आप कितना निकालें? 240 निकाले। तो 240 को हमने लिख कर रखा। फिर दूसरा वाला आप यहाँ से मान निकालो 7:19 समानुपात 28 अनुपात x होगा। तो इसको आप लिखिएगा 7/19 बराबर हो जाएगा 28/x। तो ये आपके 7 एकम 7, 7 चौके 28 होगा। क्रॉस में गुना कीजिएगा, x बराबर 19 चौके 76 होगा। तो एक है 240, एक है 76। तो इनका आपसे अनुपात पूछा तो आप अनुपात निकाल दो 240 और 76। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये आपका 120 बार में कट होगा, ये आपका 38 बार में कट होगा। पुनः कट आपका 120 60 बार में और 38 19 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 60:19 होगा। और 60:19 जो है डी वाले विकल्प में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकती हैं? तो पहला अक्षर को पहला के साथ तुलना कीजिएगा। आर का नंबर 18, क्यू का 17, -1 की कमी, क्यू का 17, पी का 16, -1 की कमी, पी का 16, ओ का 15, -1 की कमी। आगे भी जाइएगा, -1 की ही कमी कीजिएगा तो क्या होगा? तो 15 में से 1 चला जाएगा 14, 14 पर n आएगा। ये दो विकल्प आपका गलत होगा। फिर आप ध्यान से देखो, जे से आप आई पर जाओगे, -1 की कमी, आई से एच पर जाओगे, -1 की कमी, एच से जी पर जाओगे, -1 की कमी। उसी प्रकार आप यहाँ भी -1 की कमी करोगे तो 6 होगा, 6 पर एफ होगा, यानी यहाँ पर एन एफ होना चाहिए। ये एच वाले आपका गलत होगा। सी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखो। प्रश्न में कहा कि एक स्कूल में 96-32 विद्यार्थी हैं तथा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 17:11 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से पहले प्रश्न को हल कीजिए। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या दिया है, बॉय एंड गर्ल 17:11 है। अनुपातिक राशि को जब आप ऐड करोगे
तो अनुपात 28 बराबर क्या होगा? अनुपात 28 बराबर आपका यहाँ से 32 हो जाएगा। अब देखो साथियों, यहाँ से आप 28 से कटा सकते हो 96 32 को, तो 4 बार में यहाँ पर भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में देखेंगे तो 8 तिया के 24, 3 दूना 6 दू 8, यानी कि ये आपका 3 बार में, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, उतरेगा कौन? 3 उतरेगा। अब फिर से देखो आप कितने बार में जा रहा, इन 28 से भाग देते हो 123 में, तो ये आपका 4 बार में जाएगा। 8 चौके 32 केरी 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 होगा। 3 में से 2 चला जाएगा 1 होगा, 2 में से जाएगा 1 2, फिर से ये 4 बार में, यानी कि आपका 344 बार में जो है आप पूरी तरह से काट सकते हो। तो 344 बार में आपका ये पूरी तरह से साथियों 28 से कटा। तो हमने यहाँ पर पूछा किसका? लड़का की संख्या पूछा, तो अनुपात 1 बराबर 344, तो अनुपात 17 का मान पूछा, तो 344 गुना 17 कर लेते हैं। 17 चौके 68 हो जाएगा, हासिल 6 रहेगा। 17 चौके 68, 68 और 6 आपका 74 होगा। यहाँ से आपका 48 इकाई अंक में होगा। मात्र आपका देखोगे तो विकल्प ए में दिया गया है, तो ए आपका साथियों यहाँ से बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 25 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगाकर इन प्रश्नों को आप पास में रखिएगा। कहा कि महिलाओं कर्मचारियों के लिए SHINE ऐप किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है साथियों? तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। सी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपके रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को कीजिएगा। प्रश्न में कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पर RAT का संबंध 912 के साथ है, उसी प्रकार UAM का संबंध बताना किसके साथ होगा। जो पैटर्न आप इसमें लगाइएगा वही पैटर्न सेम आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो साथियों आप पहले खुद से प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि R का नंबर होता है 18, A का नंबर होता है 1 और T का नंबर होता है 20। तो यहाँ पर जितने भी 2 अंक में हैं आप जोड़कर उनको 1 अंक में कन्वर्ट करो। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 8 1 9 होगा, 1 आपका सिंगल था उतर जाएगा, 2 0 आपका 2 होगा। तो यही 912 यहाँ पर लिखा गया। सेम आपको यही करना यहाँ पर। तो U का नंबर 21, A का 1, M का 13, 2 और 1 को जोड़िएगा तो ये आपका 3 होगा, 1 की 1 को होगा, 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 होगा, यानी इसका सही जवाब होगा 314। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 314 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। आगे की प्रश्न देखिएगा। और अभी तक साथियों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जो हैं नोटिफिकेशन घंटी को आप ज़रूर ऑल पर रखिएगा। ठीक, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखो। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो आप पहले 12 से 28 पर जाओगे।
तो यहाँ पर जो है 16 प्लस किया गया। फिर 28 से 45 पर जाते हो, बड़े नंबर में से आपको छोटे को घटा दो, आसान होता है। 15 में से 8 चला जाएगा 7 होगा, 3 में से 2 चला जाएगा 1 होगा। यहाँ पर प्लस 17 किया गया। इसके बाद फिर 13 में से 5 चला जाएगा 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 जाएगा 1 होगा। यहाँ पर प्लस 18 किया गया। अब आगे क्या होगा, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, तो 18 के बाद 19 होगा। 63 और 19 को जोड़ेंगे, 9 और 3 12 केरी 2, 6 1 7 1 8, यहाँ पर 82 होगा। और आगे जो है प्लस 20 किया गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा, तो वह 82 प्राप्त होगा। और ध्यान से यदि आप देखिएगा बी वाले विकल्प में दिया गया है, तो साथियों आपका बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप ध्यान से देखिएगा 2, 3 को देखिएगा 2 हो गया। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यहाँ से आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। तो हम आपको बताए हैं यदि आपके पास इस तरह का फिगर होते हैं तो इनमें नंबर डालना है और जितने भी नंबर आएगा सभी नंबरों को जोड़िएगा तो वही आपका त्रिभुज होगा। तो यहाँ से आपका 3 त्रिभुज होगा, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो 3 चौके 12, कुल कितना त्रिभुज बन जाएगा, तो साथियों कुल आपके यहाँ से 12 त्रिभुज होगा। और 12 जो हैं डी वाले विकल्प में हैं, तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या आपका 4, इसमें कहा कि यदि संख्या 25 86 71 54 3 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में मध्य अंक का मान कितना होगा। तो पहले आप इन संख्याओं को उतार लो, इन संख्याओं को ध्यान से आप उतार लो, ठीक। तो बहुत ही इजी है प्रश्न। देखो आपको पूरे प्रश्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सा अंक पूछा, मध्य अंक पूछा, मात्र मध्य अंक। तो मध्य अंक पूछा तो बीच वाले को छोड़ देना है, ठीक है। पूरे प्रश्न को आप जो है बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। टोटल आप गिन लो कितने संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि 9 गो हैं तो 4 संख्या आप इधर से छोड़ दो, 4 संख्या आप इधर से छोड़ दो और 4 संख्या इधर से छोड़ दो। और बीच में क्या बचा, विषम बचा। विषम में क्या बोला था, 1 घटाया जाए, तो यहाँ से आपको 1 घटा देना है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। चाहो तो इन सब में भी सम विषम में भी 1 घटा सकते थे, फिर भी आपका यही चीज़ जवाब आता। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए साथियों अब प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो ध्यान से आप देखिए, ये आपके प्रश्न संख्या 5 हैं। इसमें कहा कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ये आपका बाएं है, ये आपका दाएं है। ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या तथा ठीक बाद एक सम संख्या है। यानी कि सिर्फ सम संख्या का बात हुआ, सम संख्या के बाद भी एक सम संख्या होना चाहिए और पहले भी एक सम संख्या होना चाहिए। लगातार आपको 3 सम संख्या देखना है।
यदि ध्यान से देखें तो ये 2 8 4 लगातार आपको 3 सम संख्या हैं, फिर 8 4 6 लगातार 3 सम संख्या हैं। आगे अभी देखा जाए तो आगे ये आपका 2 6 6 लगातार आपका सम संख्या 3 गो हैं। आगे चेक किया जाए तो एक आगे यहाँ पर मिलेगा। तो कुल ऐसे कितने सम संख्याएं साथियों, ध्यान से देखो। एक यहाँ से हो गया, दूसरा ये आपका प्राप्त हो गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। तो कुल ऐसे 4 जो हैं पेयर्स बनते हुए नज़र आ रहा हैं। तो डी वाला आपका सही आंसर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मकान का संबंध जो है किराया के साथ है, तो पूंजी का संबंध किनके साथ होगा ये आपको बताना है। तो मकान का संबंध क्या है, किराया के साथ है, तो पूंजी का संबंध किनके साथ होगा। तो मकान जो है किराया पर लगाया जाता है, मकान से क्या मिलता है, तो किराया मिलता है, ये हम बोल सकते हैं। मकान से क्या मिलता है, तो किराया मिलता है। उसी प्रकार जब पूंजी आप निवेश करोगे उससे क्या मिलेगा, तो पूंजी से जो है ब्याज मिलेगा। पूंजी से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यहाँ से साथियों आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, प्रश्न संख्या 7 को। इसमें कहा कि 49 विद्यार्थी की एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16वां है, तो पीछे से करीम का स्थान क्या होगा। तो साथियों यदि कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है तो आपको टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है। टोटल स्टूडेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट 49 हैं। पीछे या आगे से दिया रहे उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको 16 माइनस 1 करना है। फिर देखो 49 बराबर 16 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट बराबर आपका हो जाएगा 49 माइनस 15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुल जो है उसका पीछे से स्थान होगा 34। उसका पीछे से स्थान क्या प्राप्त होगा, जो 34वां प्राप्त होगा साथियों, जो कि आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो साथियों सबसे पहले आप खुद से इन प्रश्नों को हल करें, नहीं बने तब फिर आप जो हैं इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। तो प्रश्न में क्या है, शब्द क्या दिया है, मछली है, बकरी हैं और जलचर हैं। तो आपको इतना तो पता है कि जलचर के अंदर जो है कौन आएगा, जलचर के अंदर मछली आ जाएगा, लेकिन बकरी मछली और जलचर से किसी भी प्रकार से कोई रिश्ता नहीं बनाता है। तो कुछ इस प्रकार के इसका जो है डायग्राम बनेगा और कहाँ पर दिया गया है, तो साथियों आपके विकल्प जो है बी में दिया गया है। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 9, इसमें कहा कि ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो कुल जो है 6 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं और सभी का फेस जो है केंद्र की तरफ है। तो 4 लोग बैठा और ये आपके 6 लोग बैठ गया, सभी जो है केंद्र की ओर देख रहा है। ठीक, तो सी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर डी बैठा है।
यदि आप सी को यहाँ पर बैठा लेते हो तो सी का दायां इधर चलेगा, क्योंकि सभी का फेस अंदर की ओर है, तो डी यहाँ पर बैठेगा। सी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है। फिर बोला अप के बाईं ओर दूसरा स्थान पर सी बैठा है, तो अप के बाईं ओर एप को यहाँ पर बैठाइएगा, तब ये एप का बाईं ओर दूसरा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहा बी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर ए बैठा है, यानी कि बी के दाईं ओर। तो साथियों आप बी को यहाँ पर बैठाओ, तभी तो बी का दायां ये वाला कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर ए बैठा है। अभी तक कौन नहीं आया है? तो अभी तक देखा जाए तो अभी तक ई नहीं आया है, तो ई को यहाँ पर बैठा देंगे। तो 6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति को मैंने बैठा दिया, ए बी सी डी ई अप को। अब देखो प्रश्न में क्या कहा, फिर बी ई के ठीक बाईं और पड़ोस में बी बैठा है। तो देखो ई के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन बैठा है? बी बैठा है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे का डी के बाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो डी के बाईं ओर से गिनने पर, तो डी का बायां इधर होगा, तो डी और ए के बीच मात्र एक व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति हैं। यहाँ से सी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या आपका 10 जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं। आप डायरेक्टली इन इक्वेशन को देखो और हल करो। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो भी और एल के बीच प्रतिशत है, तो प्रतिशत किसको दर्शाता है? पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। प्रतिशत के जो पहले आ रही है वह बहन है, तो किसकी बहन होगी? अल की बहन। ठीक, आगे फिर देखो अल और सी के बीच एंड है, तो एंड किसको दर्शाता है? पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। एंड के जो पहले आती हैं वह क्या है? पत्नी है, तो सी की पत्नी कौन होगी? अल होगी, तो ये पति होगा। फिर साथियों सी और बी के बीच प्लस है, प्लस किसको दर्शाता है? पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। प्लस के जो पहले आता है वो पिता है, इसका मतलब सी क्या है? पिता है। किसका पिता है? तो वो बी का पिता है। फिर बी और डी के बीच प्रतिशत है, प्रतिशत किसको दर्शाता है? पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, यानी प्रतिशत के जो पहले आती हैं वो बहन है, तो बी क्या होगी? बहन होगी। किसकी बहन होगी? तो डी की बहन होगी। अब प्रश्न में पूछा तो भी का डी से क्या संबंध है? तो रिश्ता किसके बीच रखा? डी और भी के बीच। जिसके साथ से लगा है वही पूछता है, से डी में लगा है, तो बताओ डी को कौन लगती है? भी। डी को कौन लगती है? भी। तो देखो डी की माता और पिता एल और सी हैं, तो अल क्या है? माता है, तो माता की बहन। माता की क्या है? बहन। माता की बहन विकल्प जो है डी में दिया गया है। तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें साथियों कहता है यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ घटा है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आइए हल करते हैं। 16 है, उसके बाद यहाँ पर बी है, तो बी का अर्थ गुना है, तो आप यहाँ पर गुना को रखोगे। डी है, तो डी का अर्थ बताया घटा, तो आप यहाँ पर घटा को रखोगे। फिर साथियों ए है, ए का अर्थ बताया भाग, तो आप यहाँ पर भाग को बताओगे। फिर देखो यहाँ पर सी है, सी का अर्थ क्या बताया? जोड़, तो आप यहाँ पर जोड़ को रखोगे। ठीक, बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप भाग का क्रिया करोगे। 18 एकम 18, 18 दूना के 36,
16 गुना 3 कीजिएगा, 16 तिया के 48 होगा, -2 होगा, प्लस आपका 18 होगा। 48 और 18 आप पहले जोड़िएगा, 8 8 16 होगा, 4 1 5 1 6 होगा, माइनस आप 2 कीजिएगा। 66 में से 2 चला जाएगा तो 64 आएगा, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा, 64 होगा। और 64 कहाँ पर दिया है, तो 64 जो है आपके विकल्प डी में दिया, तो डी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो ध्यान से आप पहले कथन को पढ़िए, फिर आप जो है निष्कर्ष से आंसर निकालिए। कथन में देखो क्या कहता है, कुछ समोसे जो हैं बर्गर हैं। समझने के लिए मैंने पहला अक्षर समोसे का अस लिया। कुछ समोसे क्या हैं, कुछ समोसे बर्गर हैं। बी से आप यहाँ पर बर्गर को लिए। फिर कहा कुछ बर्गर जो हैं पिज्ज़ा हैं। कुछ बर्गर क्या हैं, कुछ बर्गर जो हैं यहाँ पर पिज्ज़ा हैं। देखो यहाँ पर या वाले यदि क्वेश्चन रहता तो कुछ बर्गर पिज्ज़ा यहाँ से भी बन सकता था, लेकिन कहीं भी विकल्प में या वाला नहीं है, तो पहला डायग्राम आपका बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न में अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ समोसे पिज्ज़ा हैं। क्या कुछ समोसा पिज्ज़ा हैं, तो देखो साथियों हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था यहाँ के हिसाब से, लेकिन यह वाले कंडीशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि समोसे का डायग्राम यहाँ है और पिज्जे का डायग्राम यहाँ है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो विकल्प ए आपका निष्कर्ष पहला जो है गलत होगा। फिर कहा सभी पिज्ज़ा जो हैं बर्गर हैं। क्या सभी पिज्ज़ा बर्गर हैं, तो पिज्ज़ा का डायग्राम ये रहा, बर्गर का डायग्राम ये रहा, तो कुछ पिज्ज़ा जो है बर्गर था, तो यहाँ पर सभी वाले बात आया, तो ये भी गलत होगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। यहाँ से यदि आप एक का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 13 है। इसमें कहा मैथ के प्रश्न है कि 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, यानी वाष्पित मतलब निकाल लिया जाता है, उड़ गया। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितना था। तो यदि 10 में से 2 उड़ गया तो शेष कितना बचा, 8। तो 8 का 6% आप निकाल दो। बहुत सिंपल है, आपको हम सिंपल तरीके से ही कराते हैं। तो सिंपल आप इसको गुना कर दो, 8 के 48 हो जाएगा, और यहाँ पर आप जो है पॉइंट बैठा दो। पॉइंट बैठा देंगे तो 4.8% होगा, 4.8% होगा। यदि आप विकल्प ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से सही आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा साथियों, राइट होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। 14 में कहा कि पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए जो है 80 मिनट में भरता है और बी जो है 40 मिनट में भरता है। तो साथियों यहाँ पर हम क्षमता देख लेते हैं, धारिता। क्षमता देखने के लिए यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा 40 80 का। हम कह सकते हैं कि एलसीएम 40 80 का 80 होगा। तो ये 80 लीटर पानी देता है, तो इसका मतलब प्रत्येक घंटा में ये प्रत्येक मिनट में 1 लीटर पानी देता है। 80 से भाग मारोगे, 80 में भागफल 1 आएगा। ये 40 मिनट में भर देता है 80 लीटर पानी, तो प्रत्येक मिनट में 2 लीटर पानी देता है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो 3 लीटर पानी भरेगा, लेकिन कुल पानी कितना भरना है, 80 लीटर, और एक बार में 3 लीटर 1 मिनट में भरेगा। तो साथियों कितना भरेगा, 3 दूना 6
और 20 हो गया, 3 चाक 18, 18 दू 20, तो 26.2/3 मिनट में अब कंप्लीट हो जाएगा। 26.2/3 मिनट में क्या होगा साथियों, कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका यहाँ से बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को रोकिए और पहले खुद से ही बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में कहा कि एक बैंक किसी व्यापारी को इतना रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% के वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देता है, तो यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो कुल देय साधारण ब्याज पूछा, तो साधारण ब्याज बराबर आप सभी को बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ब्याज गुना 100, पहले तो मूलधन होता है, मूलधन गुना समय गुना दर। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ लिखा, मूलधन गुना समय गुना दर आपका 5% है, बटे आपका यहाँ से 100 होगा। अब यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, इधर आप गुना कीजिएगा 25, 25 गुना 5 कीजिएगा, 25 पंचे के 125 हासिल 12 रहा, 25 दूना 50, 50 12 आपका 62, 62 केरी 2 हासिल 6 रहा, 25 और 6 आप जोड़िएगा तो 31 होगा, 31 पर आपका 2 जीरो होगा। तो ब्याज आपका 3,12,500 रुपये होगा। और यहाँ पर जो है आपके विकल्प बी में दिया गया है, तो साथियों बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो मुझे आप एक बार कमेंट में बताइए इन 50 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न राइट किए। और साथियों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को आप ऑल पर ज़रूर रखें। और जितने हो सके आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, जिस प्रकार फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप उन सभी ग्रुप में आप एक बार इन वीडियो को भी शेयर कर दें। और आप मेरे एक्सटर्नल लिंक के साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप से। तो दिए गए व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वहां से मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।